आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर। Today I am here to deliver a lecture on the subject Human Resource Management for the student of MCOM and MBA, and the topic of today's lecture is Human Resource Planning, HR Planning। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, एक पैसिव फैक्टर और एक एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करना, इट मीन्स कि टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क हाउ मच ह्यूमन resources is required. So it is related with future, and the future is uncertain. Therefore, it is necessary for the business organization to make human resource planning in advance to get the opportunities in the organization. Definition HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का देखें तो अकॉर्डिंग टू वेटर, human resource planning is the process by which management determines how the organization should move from its current man position to desired manpower position। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि अभी जो मेरा मैन पावर पोजीशन है और फ्यूचर में क्या मैन पावर पोजीशन होना चाहिए, उसके प्रति हम लोग कैसे राइट टाइम पे राइट पर्सन को अपॉइंट करके राइट वर्क को सही समय पे कंप्लीट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एमसी वेद, HRP इज कंसर्न विद टू थिंग, प्लानिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग ऑफ मैन पावर सप्लाई। तो कितने लोगों की आवश्यकता है और कितने लोगों को सप्लाई करना है, इससे रिलेटेड जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। According to which human resource planning is a process of determining and assuming that the organization will have an adequate number of qualified persons available at proper time performing job which meets the need of the enterprises and which provides satisfaction for the individual involved। तो देखा जाए तो सभी के डेफिनेशन में, सभी के अनुसार HRP का मतलब यही बताया जा रहा है कि वैसा प्रोसेस जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर की ज़रूरत के बारे में प्रीवियस प्री डिटरमाइंड हम लोग प्लान बनाते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लान। चलिए आगे देख। HRP इज ए 4-phased प्रोसेस। HRP में 4 स्टेजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, इट इन्वॉल्व द गैदरिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा थ्रू मैन पावर इन्वेंटरीज एंड फोरकास्ट। यानी मैन पावर कितना चाहिए हमको, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। दूसरा फेज में हम लोग देखते हैं कि मैन पावर ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी को एस्टैब्लिश करते हैं और टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल लेते हैं कि इतने लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा फेज देखते हैं कि इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड प्रमोशन टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान एंड प्रमोशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने मैन पावर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और चौथा स्टेज है, it is concerned with the control and evaluation of manpower plan to facilitate progress in order to benefit the both organization and individual। तो हम लोग ये पता करते हैं कि मैन पावर का इवैल्यूएशन कंट्रोल कैसे करें, उसके जॉब का इवैल्यूएशन कैसे करें ताकि दोनों को बेनिफिट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को भी और इंडिविजुअल को भी। इन लॉन्ग रन व्यूज means that gain may be sacrificed in short run for the future ground. The planning process enables the organization to identify what is manpower need is and what potential manpower problem required current action. This lead to more effective and efficient performance।
तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स है उनका एफिशिएंट और इफेक्टिव परफॉर्मेंस अगर चाहिए तो हमको राइट क्वांटिटी में मैन पावर होना चाहिए। तो दिस इज द फोर फेस्ट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखें तो द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज रिलेटेड विद एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ human resources in an organization so that organizational objective achieved। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना राइट नंबर ऑफ मैन पावर की जरूरत है, इसको आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना, इट इज द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, पहला है टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। दूसरा, टू एसेस और फोरकास्ट द फ्यूचर स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्यूचर स्किल हमको चाहिए और वर्कर्स में, उसके बारे में पता लगाना, उसका फोरकास्टिंग करना। टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट नेसेसरी रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये कंट्रोल मेजर्स की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमको कब और कितने वर्कर्स चाहिए इसका पता लगाया जा सके और उतना प्रोवाइड किया जा सके। A series of specified reasons are there that attached importance to manpower planning and forecasting exercise. They are elaborated below. तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैन पावर प्लानिंग और फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, जैसे टू लिंक मैन पावर प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के साथ इसको लिंक करना। टू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट लेवल्स क्या होना चाहिए उसको डिटरमाइन करना। टू एंटिसिपेट रिडंडेंसी, मतलब होता है कितने एबंडेंस नहीं होना चाहिए, कमी है, उसको एंटिसिपेट करना। डिटरमाइन ऑप्टिमम ट्रेनिंग लेवल क्या है उसको डिटरमाइन करना। टू प्रोवाइड ए बेसिक फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दिस आर टू कॉस्ट द मैन पावर का कॉस्ट क्या होगा, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग क्या होगा, उसके बाद फ्यूचर एकोमोडेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो दिस आर द थिंग्स which are required during the manpower planning and forecasting of manpower। ये सारा चीज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। इसमें और भी है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड, वैल्यू ऑफ सर्विसेज फंक्शंस, उसके बाद टू डिसाइड वेदर सर्टेन एक्टिविटी नीड्स टू बी सब कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। Human resource planning is subsystem of total organizational planning. Organizational planning includes managerial activities that set the company's objective for the future and determines the appropriate means for achieving those objectives. The importance of human resource is elaborated on the basis of key role that is playing in the organization। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज द ओनली फैक्टर विच वर्क efficiently and effectively for the achievement of the organizational objective। इम्पोर्टेंस देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स का तो फ्यूचर पर्सनल नीड, फ्यूचर में कितने वर्कर्स की जरूरत है इसका पता लगाना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इम्पोर्टेंस है। दूसरा है पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स
is the part of human resource planning. Creating highly talented personnel, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अगर कराना है तो राइट पर्सन को राइट स्किल के साथ रिक्रूट करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वर्कर्स इफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजीज में अगर देखें तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज, ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये स्ट्रैटेजी होता है कि वो ग्रो करे, सरवाइव करे, डाइवर्सिफाई करे ग्लोबली। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एचआर प्लानिंग के थ्रू ही फुलफिल हो सकता है। फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शन, कितने वर्कर्स चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ, तो ये सारा चीज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोवाइड करता है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सही समय पे सही लोगों की संख्या होनी चाहिए, सही लोग होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव हो सके। तो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। रेसिस्टेंस टू चेंज, वर्कर्स हमेशा चाहते हैं कि जो चेंजेस है उनका वो रेसिस्ट करे, वो चेंज ना करे, इसीलिए उनको जॉब रोटेशन कराया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है ताकि उनका माइंड जो है वो चेंज हो। इफ देयर माइंड गेट चेंज देन दे विल वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यूनाइटिंग द व्यू पॉइंट ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में देखे थे, लाइन और स्टाफ मैनेजर का जो व्यू पॉइंट होता है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, यूनाइट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो लाइन और स्टाफ मैनेजर है उनके व्यू पॉइंट को इकट्ठा करना, यूनाइट करना। सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है, इफ दे विल रिटायर्ड, इफ दे विल फायर्ड, अगर वो नौकरी से निकाल दिए जाते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी का उनका टर्म पूरा हो जाता है, तो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ दैट पर्सन हु विल परफॉर्म दैट जॉब, देन दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। जो कौन व्यक्ति उस व्यक्ति के बदले में काम करेगा जब सिचुएशन जो वैकेंसी ओपन होगा, तो दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। अदर बेनिफिट्स देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेज प्लानिंग का, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैन पावर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैन पावर पॉलिसी और प्रोग्राम जो मैनेजमेंट का है वो कितना इफेक्टिव है ये जज किया जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग develop awareness on effective utilization of human resources for the overall development of the organization. It facilitates selection and training of employees with adequate knowledge, experience, aptitude, so as to carry on and achieve the organizational objective. तो organizational objective को achieve करने के लिए सिलेक्शन, ट्रेनिंग एम्प्लॉय को देना ताकि उनको एडिक्वेट नॉलेज हो सके, एक्सपीरियंस हो सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट बेनिफिट देखें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एनकरेजेस द कंपनी टू रिव्यू एंड मॉडिफाई इट्स ह्यूमन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस एंड टू एग्जामिन द वे ऑफ यूटिलाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट, human resource process, human resource planning process. Human resource planning effectively involves forecasting personnel needs, assessing
personal supply and matching demand and supply factor through personal related programs. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कितना वर्कर्स को सप्लाई करना है, कितना वर्कर्स का डिमांड है रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू लिया जाता है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय overall organizational objective and environmental of the business. तो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, उससे भी एचआरपी इन्फ्लुएंस होता है और साथ में बिजनेस का एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है. चलिए फिर आगे देखते हैं. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में हम इन्वायरमेंट के बारे में जानना. इन्वायरमेंट क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने वाले वैसे फैक्टर्स जो बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल, देन सच फैक्टर्स आर नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को स्कैन करना, पता लगाना. इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वैसे फोर्सेस को पता लगाना इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन प्लानिंग. इकोनॉमिक फैक्टर्स, जनरल और रीजनल कंडीशंस के आधार पर जो फैक्टर्स है उसको हम लोग स्कैन करते हैं. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को स्कैन करते हैं. डेमोग्राफिक चेंजेस को देखते हैं. पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज को देखते हैं. सोशल कंसर्न को देखते हैं. तो ये पांचों जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है एंड विच अफेक्ट द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. तो ये हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़े हैं. यहाँ पे भी उसी चीज की जिक्र किया गया कि एचआरपी का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में ये एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. Organizational objective and policies. Human resource plan is usually derived from the organizational objective. जैसा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा उसी अनुसार एम्प्लॉय की जरूरत होगी. उन मतलब नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयड शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसे वर्कर्स, उस टाइप के वर्कर्स की जरूरत हो. तो एचआर डिपार्टमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है कि वो पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज को देखे, फिर ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के बारे में सोचे. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट. कितने लोगों की जरूरत होगी इन फ्यूचर रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट. For example, in case of a manufacturing company, the sales budget will form the basis for the production plan, giving the number and types of product to be produced in each period. This will form the basis upon which the organization will decide the number of hours to be worked by each skilled category of workers. Once the number of hours required is available, organization can determine the quality and quantity of personnel required for the task. तो एग्जाम्पल से जैसे पता चल रहा है कि जब हमको पता चल जाए क्या काम करना है, कितने घंटे काम करना है, तो उसके बाद हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, क्या क्वांटिटी और क्वालिटी होगी. डिमांड फोरकास्ट is influenced by both internal and external factor. External factor मतलब competition, economic climate, law, regulatory bodies, change in technology, social factors, where internal factors are budget constraint, production level, new products, services, organizational structure, employees separation. So these are the factors which affect the demand forecasting of human resource. क्वांटिटी
क्वांटिफाई द जॉब नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन नंबर ऑफ गुड्स, कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है उसके आधार पे। स्टाफ मिक्स रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर, क्या नेचर होगा उसके आधार पे। उसके बाद टू एसेस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट को, अननेसेसरी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं। टू प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ पर्सनल वेयर एंड व्हेन दे आर नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो शॉर्टेज है उसको भी हम लोग प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं। टू मॉनिटर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड्स टू reservation of job, techniques like managerial judgment, ratio trend analysis, regression analysis, work study, Delphi technique are some of the major method used by the organization for demand forecasting. So these are the methods which are used for demand forecasting in an organization. ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट, कितने लोगों की सप्लाई करना है उसकी फोरकास्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सप्लाई फोरकास्ट डिटरमाइंस वेदर द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विल एबल टू प्रोक्यूर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स। सप्लाई फोरकास्ट मेजर्स द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू बी अवेलेबल from within and outside an organization after making allowance for absenteeism, internal movement and promotion, wastage and changes in hours and other condition of work। तो कितने वर्कर्स चाहिए वो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट में देखें। अब कितने वर्कर्स को सप्लाई करना है टू परफॉर्म सर्टेन पीस ऑफ वर्क, देन इट इज नोन एज सप्लाई फोरकास्ट। Supply forecast required because it needs as it helps quantify the number of people, position expected to be available in future to the organization realize its plan and meet its objective। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स का सही समय पे सप्लाई होना जरूरी है। स्टाफ मिक्स विल राइज इन फ्यूचर, तो उसके क्लैरिफाई करने के लिए हमको चाहिए। इट एसेस एग्जिस्टिंग स्टाफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एसेस करता है। इट विल एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट शॉर्टेजेस ऑफ पीपल वेयर एंड व्हेन दे आर मोस्ट नीडेड। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प टू मॉनिटर फ्यूचर कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब रिजर्वेशंस। तो these are the basic things on the basis of which supply forecast is required in the organization. Human resource programming. Once an organization's personal demand and supply are forecasted, the demand and supply need to be balanced in order that the vacancy can be filled by right employees at the right time। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम HR डिमांड और HR सप्लाई दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको सही समय पे सही वर्कर्स को सही एम्प्लॉयज मिल सके ताकि हम वैकेंसीज को फिल अप कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स प्लान इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन जब सीट वैकेंट होगा, जब भी सीट खाली होगा या जब भी कोई नया वर्क या नया प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा, एट दैट टाइम ह्यूमन रिसोर्स इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दीज आर द फंक्शंस विच हेल्प टू इम्प्लीमेंट द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। ओके, चलिए आगे देखें। Control and evaluation of human resource plan. Control and evaluation represent the final phase of human resource process। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल और इवैल्यूएशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो था उसको हम लोग कंट्रोल और इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स मेड। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान अप्लाई किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय मेकिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स के आधार पे हम लोग
एचआरपी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, ताकि कोई वेस्टेज ना हो। अगर वेस्टेज होता है तो वैसे में करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई गलतियां ना हो। रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल एचआरपी प्लानिंग। सक्सेसफुल एचआरपी प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहला कि एचआरपी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग का इंटरनल पार्ट अगर एचआरपी को माना जाएगा तो सक्सेसफुल होगा एचआरपी। दूसरा, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज एसेंशियल। टॉप लेवल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज एचआरपी इज नॉट सक्सेसफुल। तीसरा है, देयर शुड बी सम सेंट्रलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू एचआरपी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑर्डर टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एचआरपी सक्सेसफुली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड मस्ट बी कंप्लीट, अप टू डेट एंड रेडली अवेलेबल। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो कंप्लीट होंगे, अप टू डेट होंगे और रेडली अवेलेबल होंगे, तभी एचआरपी सक्सेसफुल हो सकता है। टेक्निक्स यूज्ड फॉर एचआर प्लानिंग should be those best suited to the data available and degree of accuracy required। तो एचआरपी में जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे वो बेस्ट होना चाहिए। डाटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एक्वायर्ड है उसके अनुसार वो बेस्ट होना चाहिए। डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग एंड द प्लान themselves need to be constantly revised and improved in the light of experience। तो these are the चेंजिंग प्रोसेस। तो इसको समय के अनुसार रिवाइज करते होना होगा और एक्सपीरियंस के आधार पे इसको इम्प्रूव भी करना होगा। ओके, बैरियर्स टू एचआरपी प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बैरियर्स क्या है उसको देखते हैं। तो बहुत सारा बैरियर्स है जो उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला, HR practitioners are perceived as expert in handling personal matters but are not expert in managing business। तो HR जो प्रैक्टिशनर है वो पर्सनल मैटर को हैंडल करने में बेस्ट होता है, लेकिन वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता है। रीजन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लान और पर्सनल प्लान आर डिफरेंट। दैट इज द मेन बैरियर फॉर द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दूसरा है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑफन इज इनकम्पैटिबल विथ अदर इंफॉर्मेशन यूज्ड इन स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसको अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग क्या है। तो दिस आर द barriers to the human resource planning। conflict may be exist between short term and long term HR। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये भी एक बैरियर है कि हमको शॉर्ट टर्म के लिए वर्कर चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो द बैरियर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कितने नंबर्स, मतलब टाइप ऑफ वर्कर्स क्या चाहिए और क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स क्या चाहिए, तो इसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो दैट इज आल्सो द बैरियर टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर्स रेंडर्स एचआरपी इनइफेक्टिव। तो जो भी ऑपरेटिंग मैनेजर्स है वो अगर एक्टिवली हेल्प नहीं करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट को, तो वैसे केस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सक्सेस होना संदेहास्पद हो सकता है कि इट मे बी सक्सेसफुल प्लानिंग, अदरवाइज may or may not be। I hope this lecture highly beneficial to the student of MCOM and MBA। Thanking you, be happy and make someone happy। Have a great day। Thank you।